वेबिनार में आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही खास होने जा रहा है। आइए देखते हैं आज का दोस्तों जो सेशन है, दैट इज द इनविटेशन। इनविटेशन यानी कि बुलावा देना, लोगों को बुलाना। नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमने पहले जो किया था, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के जो हमारा पहला पार्ट था, मेक अ लिस्ट, हमने लोगों की जो लिस्ट थी वो हमने कैसे बनानी है उसके बारे में हमने बात की थी। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको अटेंड किया था। तो जो लिस्ट थी वो हमने बनानी थी। अब जो लिस्ट जी थो वो हम बना रहे थे। लिस्ट बनाने के बाद अब बारी आती है कि जब लिस्ट बन चुकी है तो हमने लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को मीटिंग में बुलाना है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये इसी चीज के ऊपर बेस्ड रहने वाला है, दैट इज द इनविटेशन। अब इनविटेशन में बेसिकली क्या होता है, माय डियर फ्रेंड, यू नीड टू बी स्ट्रांग। इस स्टेज पे आके जब हमने लोगों को इनवाइट करना होता है, आपका जो इनविटेशन है वो मजबूत होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए। और वन थिंग यू नीड टू बी रिमेंबर ऑलवेज, डू नॉट एक्सपेक्ट यस फ्रॉम एनीवन। किसी से भी जब भी किसी को इनवाइट करते हैं, कभी भी किसी से भी यस की उम्मीद मत रखिए, ये आपको तोड़कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो हाँ सभी से आपको हाँ मिल जाए, सभी जगह से कहीं पे भी आप जाते हैं हर बार आपको कामयाबी मिल जाए, ये जो उम्मीद लेकर चलते हैं, तो ये कि सभी से मेरे को यस सुनने को मिले, तो ये आपको तोड़कर रख सकती है। कैसे? योर एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली डीमोटिवेटेड यू। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बेसिकली आपको जो बात करें तो आपको डीमोटिवेट करने का काम कर सकती है, ये कर सकती है काम, क्योंकि हम इस चीजों को किसी और वे में भी इनको हम लेकर चलते हैं। अब कैसे दोस्तों, अगर बात करें बेसिकली होता क्या है कि बिकॉज अगर हम एक या दो पर्सन अगर वो हमें रिजेक्ट कर देते हैं, हम जो ऑफर उनको देते हैं तो अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। अब मान लीजिए मैं किसी के पास में गया, राइट, तो हम अगर किसी के पास में जाते हैं या किसी को कॉल वगैरह करते हैं, तो सामने से वो पर्सन जो है वो हमें मना कर देता है, राइट। तो होता क्या है कि एक पर्सन ने मना कर दिया, दो पर्सन ने मना कर दिया, तो ये जो सिचुएशन होता है ना, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे आ जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को टूटने में एक सेकंड लगता है, एक बहाना चाहिए उनको टूटने के लिए। सम ऑफ योर टीम मेंबर्स विल क्विट, डीमोरलाइज एंड सो ऑन। आपकी टीम से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो क्विट कर देंगे। जिंदगी में वैसे भी उनको कुछ करना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है उनका, वो पहले भी उनकी जिंदगी वैसी चल रही थी। यहाँ पे आने के बाद तो वो कुछ एक्सपेक्टेशंस जो थी वो लेके आए, और वो एक या दो लोगों को उन्होंने कॉल किया, 10 लोगों को कॉल किया, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो छोड़ने का यानी कि और साथ में डीमोरलाइज, नहीं यार यहाँ पे कुछ नहीं जम रहा है, ये नहीं, ऐसे नहीं है, ये यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं है यहाँ करेंगे। तो ये सभी जो चीजें हैं वो माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी कि इन चीजों के ऊपर जो ध्यान है वो जाता है। वन थिंग इज श्योर दोस्तों, एक चीज जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर होती है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हम क्या लेके चल रहे हैं सबसे, कि मेरे को हाँ सुनने के लिए मिले, मेरे को सभी जगह से जहां पे भी जाऊं मेरे को यस मिल जाए, मेरे को यस मिल जाए, मेरे को यस मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे को यस मिलना चाहिए। नो माय डियर फ्रेंड, ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है ये आपको अर्श से फर्श पे लाने का काम कर सकती है, राइट। एक्सपेक्टेशन जो है वो आपकी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी चलनी चाहिए। कैसे, इस चीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सो नेवर एक्सपेक्ट यस, किसी से भी यस का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। सेट योर टारगेट फॉर नो, अपना जो टारगेट है वो नो तक रखिए, कि मेरे को सबसे ना सुनने के लिए मिल जाए। अब सबके लिए सबसे अगर मुझे ना सुनने के लिए मिलेगा तो यानी कि ये तो 100% टारगेट अचीवमेंट हो गया मेरा, राइट। जब भी किसी को कॉल करते हैं सामने से दो तरह के जवाब मिलते हैं, या हाँ या ना। हाँ मिल गया तो काम बन गया, ना मिला तो हम डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। मैंने टारगेट ही ना सुनने का रख लिया। माइंड जो है ना ये बहुत पावरफुल होता है,
माइंड जो है वो बहुत पावरफुल होता है। सेट योर टारगेट फॉर नो, कि मैंने कॉल करना है, मेरे को नो सुनने के लिए मिल जाए। माइंड को इस तरीके से बनाइए कि आपको ना सुनने पर आपको खुशी महसूस होना चाहिए, मेरे को ना सुनने के लिए मिल जाए। यू कॉल देम एंड द आंसर इज नो, आपको नो सुनने के लिए मिलना चाहिए। तो आप अपना जो टारगेट है वो आप 100% अचीव कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, अगर नो सुनने के लिए मिल गया तो मेरा जो टारगेट है वो तो ऑटोमेटिकली अचीव हो गया ना। अगर मैंने आज दिन में 10 लोगों को कॉल करना है, मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे को सभी से नो सुनना है, पहले को कॉल किया, नो मिल गया, मेरा 100% टारगेट जो है वो अचीव हो गया। और दोस्तों जब टारगेट अचीव होते हैं तो साइकोलॉजिकली हमें बहुत अच्छा लगता है। ये साइकोलॉजिकली फैक्टर होता है, ब्रेन में वो जो केमिकल लोचा होता है ना वो होना शुरू होता है, और यही हमें जिंदगी में बहुत आगे तक लेके जाता है, या हमें जिंदगी में ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है कि जहां पे हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये जो केमिकल दिमाग में जो लोचा, आपके अंदर एनर्जी भरी हुई है, दिमाग में कुछ ना कुछ केमिकली जो चीजें हैं वो चल रही हैं, साइकोलॉजिकली फैक्टर जो है वो बहुत काम करते हैं। आप डीमोरलाइज होकर बैठे हुए हैं, आप दुनिया से धोखा खाकर बैठे हुए हैं, ये सारा आपके माइंड में जो केमिकली जो चीजें चल रही हैं उनकी वजह से हो रहा है। आप गुस्सा होते हैं, ब्रेन में केमिकल रिलीज हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, ब्रेन में केमिकल रिलीज हो रहे हैं। जरा सोच के देखिए, अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल, जिस दिन आप जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश हुए थे, वो चाहे वो किसी भी वजह से हुए थे, उस दिन माइंड में जो केमिकल रिलीज हुआ था, क्या आपको नहीं लगता है कि वैसा जो केमिकल है वो हर रोज रिलीज होना चाहिए? सोचो, अगर वैसा दिन आपका हर रोज का जो दिन बन जाए तो कितना अच्छा, जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। तरफ सोच के देखिए, ये सभी जो चीजें होती हैं ये साइकोलॉजिकली फैक्टर होती हैं। अमेजिंग फील करने के लिए आपके जो टारगेट हैं वो 100% अचीव हो जाएंगे। तो हमें हमें अपना जो सेटअप है माइंड का वो उसी तरीके से बनाकर चलना है, राइट। साइकोलॉजिकली जो हमें अपना फैक्टर है वो उसी तरीके से हमें बनाना है। जब हमारा टारगेट ही नो तक सेट हो जाएगा कि मेरे को नो सुनने के लिए मिल जाए, तो डेफिनेटली किसी ने नो बोला, अंदर से अमेजिंग फीलिंग आती है, हम खुश होते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक को कॉल किया, मेरे को नो सुनने के लिए मिला, मेरे टारगेट है नो सुनने का था, तो मेरे को नो सुनने के लिए मिल गया, मेरा टारगेट अचीव हो गया, मेरे को अंदर से खुशी महसूस होगी। और वो खुशी महसूस होनी चाहिए, धोखा नहीं देना अपने आप को, खुशी महसूस होनी चाहिए। अब जब मैं एक पर्सन को कॉल किया, मेरे को खुशी महसूस हुई, तो जब मैं खुशी महसूस होगी मैं वही काम दोबारा से करना शुरू करूंगा, मैं दूसरे को कॉल करूंगा, फिर से नो सुनने को मिला, मेरे को अंदर से खुशी महसूस हुई, तीसरे को कॉल किया, चौथे को कॉल किया, पांचवें कॉल किया, सभी ने नो बोला, मेरे को अंदर से खुशी महसूस हुई, छठे पर्सन ने मेरे को यस बोल दिया। जरा सोच के देखिए, छठे पर्सन ने मेरे को यस बोल दिया, अरे मैं तो नो सुनने के लिए आया था, मेरे को यहाँ पर यस सुनने के लिए मिल रहा है, खुशी। फिर हम वही उसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, खुशी हमें उसी लेवल पे रहना है। यहां पर हमें जो खुशी है वो महसूस होनी चाहिए, हमें उस लेवल को मेंटेन कर कर रखना है। और अगर आपने अपनी जिंदगी में इस चीज को समझ लिया, साइकोलॉजिकली इस चीज को समझ लिया, किसी भी कंडीशन में अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड लेके चल रहे हैं, खुश रह रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, आपकी जिंदगी में बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं। एक चीज बताइए, अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको प्रॉब्लम मिलेगी। अगर आप जिंदगी में सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे आपको सॉल्यूशन दिखाई देंगे। आप खुशी के ऊपर फोकस करेंगे आपको खुशी महसूस होगी। एक आदमी सारा दिन इसी चीज के ऊपर अगर फोकस करता रहता है, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, मेरा बेटा नालायक है, मेरा बेटा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसको वो वैसा ही बेटा मिलेगा। अगर वो इसी चीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर दे कि मेरे बेटे के अंदर ये जो अच्छी चीजें हैं, ये जो अच्छी आदतें हैं, उसके ऊपर फोकस करे, तो उसका जो बेटा है वो वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। हम क्या आते हैं, दो चांटे लगाते हैं और उसको बिठा देते हैं, वो आगे से ऐसे ही काम करेगा कि वो दो की जगह चार चांटे खाने वाला काम कर देगा। ये क्यों हो रहा है? दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, टारगेट हमें जो है उसी तरीके से बेस करना है। कॉल वन बाय वन टू एवरीवन, एक एक करके सबको कॉल करना शुरू कीजिए। लोग क्या करते हैं, दो को लोगों को कॉल कर देते हैं, ना सुनने के लिए मिल जाता है तो वो कहते हैं कि आज का दिन ही मनहूस है। ना ना ना, आज किसी को कॉल करेंगे तो सामने से नो सुनने को ही मिलेगा। यहीं पर काम गड़बड़ होना शुरू हो जाता है।
यहीं पर सभी जो चीजें हैं वो गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। कॉल 1 by 1 टू एवरीवन, एक एक करके सबको कॉल कीजिए, सबसे बात कीजिए। नो सुनने के लिए मिले, यस सुनने के लिए मिले, डजंट मैटर, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। मैटर क्या करता है कि आपने कॉल किया है और आपका रिएक्शन अपने आप के साथ में कैसा है, खुशी वाला, हंसी वाला, इंजॉयमेंट वाला, मोटिवेशन वाला। आपका जो रिएक्शन है वो उस तरीके से होना चाहिए, राइट। अब माय डियर फ्रेंड, टिप्स फॉर इनविटेशन, कुछ हम जो इनविटेशन के जो टिप्स हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे, राइट। अब टिप्स जो हैं, आप अच्छा, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं शुरुआती तौर पर। कुछ लोग जो है वो ज्यादा किसी के साथ में घुलते मिलते नहीं है, ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। तो घर में एक प्रोडक्ट डिस्प्ले जो एरिया है वो आप बना सकते हैं। लोगों को चाय पे इनवाइट कर सकते हैं कि आइए भाई सब चाय पे। जब वो चाय पे आएंगे, सामने घर में, ड्राइंग रूम में, लॉबी में, कहीं पे भी जहां पर लोग आके बैठते हैं, मेहमान आकर जहां पर बैठते हैं, वहां पर सामने आपने एक अच्छा सा डिस्प्ले लगाया हुआ है। चाहे वो वेलनेस किट का हो सकता है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो सकता है, जिसके बारे में भी आपको जानकारी है। तो जब लोग आएंगे, लोग आपसे पूछेंगे। अब कोई आपके घर आता है, आपको नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आपको बुलाता है, तो आप क्या जवाब देते हैं? आप चुप करके बैठे रहते हैं? नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा, ऐसा होता है? नो, हम जवाब देते हैं सामने से। कोई नमस्कार बोलता है, हम नमस्कार में जवाब देते हैं। कोई सलाम वालेकुम बोलता है, वालेकुम सलाम में जवाब देते हैं। सत श्री अकाल बोलता है, सत श्री अकाल में जवाब देते हैं। तो यानी कि रिस्पॉन्स होता है, वहां पर बातचीत का जो दौर है वो शुरू होता है। तो जब वो सामने वाला आपसे पूछेगा, जो घर में आपके आया है, कि भाई साहब ये क्या चीज है, तो आप उसके बारे में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? डेफिनेटली 100% बताएंगे कि सर ये कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं, मैं इनके साथ में काम कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे प्रोडक्ट है ये, क्या क्या चीजें हैं ये? सर ये वेलनेस प्रोडक्ट है, ये इंट्रो किट है। इंट्रो किट जो है वो इस तरीके से है, वो काम करती है। हम साथ में चाय पियेंगे और साथ में इसके साथ भी बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। वहां पर अपनी पत्नी को जो है, अपनी बीवी को जो है वो आवाज लगा सकते हैं कि चलो भाई चाय बना के लेके आओ, आज ये आए हैं घर पर, इनको चाय के साथ साथ में ये भी समझाते हैं। वो आदमी आराम से बैठ के आपकी बात सुनेगा, आराम से बैठ के आपकी बात सुन सकता है वो, कि सर ये कीवा काइपो इंडस्ट्रीज है। ऐसे करके यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, बाय वन गेट वन फ्री प्रोडक्ट है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो रिटेल प्रॉफिट है वो भी अच्छा हो सकता है। हम स्टॉक पॉइंट भी देते हैं, हम सुपर स्टॉकिस्ट भी देते हैं। तो हम ये जो सभी, यानी कि वो पूरी आप उसको जो डिटेल है वो आप उसको बता सकते हैं, अच्छे तरीके से आप उसको बता सकते हैं। लोगों को चाय, अब आप बोलेंगे कि सर लोगों को चाय पर इनवाइट कब तक करते रहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर बहाना चाहिए हमें। तो सेलिब्रेशन, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मेरा बर्थडे है, बीवी का बर्थडे है, बच्चों का बर्थडे है, मम्मी डैडी का बर्थडे है, दादा दादी का बर्थडे है, राइट। और बहाने चाहिए हमें। तो अरे बच्चे को टेस्ट हुआ था आज, वो अच्छे नंबर लेके आए हैं, बुला लिए लोगों को। अब चाय समोसे में कितना पैसा लगता है? अब यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि कई बार हम अपना पेट्रोल, गाड़ी का पेट्रोल, मोटरसाइकिल का पेट्रोल लगाकर हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, और वहां पे भी हम तेल तो फूक ही रहे हैं, और यहाँ पर हम घर पे इनवाइट कर रहे हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस कंडीशन में, कैसे आप इस चीज को ले सकते हैं। हाउसवाइफ्स के लिए ये जो पैटर्न है ये बहुत अच्छा काम करेगा, कि जो बाहर नहीं जा पाती हैं या घर पर रह के जो काम करना चाहती हैं, तो वो इस पैटर्न से जो है वो आसानी से काम कर सकती है। अच्छा, बर्थडे, अच्छा सर हर रोज हम कैसे बुलाएं? तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि आपका जो बर्थडे है वो साल में कितनी बार आता है? लोग बोलते हैं सर एक बार। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है कि आप कितनी बार मना सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं सर एक बार आते तो एक ही बार मनाएंगे। अरे मेरा बर्थडे है, मैं चाहे उसको हर रोज सेलिब्रेट करूं, किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे को तो बिजनेस चाहिए, मेरे को बिजनेस चाहिए, राइट। तो मेरे को तो बहाना चाहिए लोगों को इनवाइट करने का, सेलिब्रेशन का। तो लोगों को इनवाइट कीजिए, बिजनेस बढ़ेगा आपका। शो द प्रोडक्ट एंड प्लान। उसके बाद प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, प्रोडक्ट दिखाइए, प्लान दिखाना, क्योंकि अब वो फंस चुके हैं, वो आपके पास वहां पर आके बैठ चुके हैं, चाय समोसा खाकर ही जाएंगे। और चाय समोसा हम खिलवा रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपनी बात भी बताएंगे उनको, सामने जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे, और वो आपकी बात को सुनेंगे भी। और यहाँ पर जो चांसेस हैं ज्वाइन करने के वो बढ़ जाते हैं, ज्वाइन करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। वहीं पर जो पर्सन आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, अगला मीटिंग उसके घर पर रखना है और उसको बोलना है कि आपने इनवाइट करना है अपने आस पड़ोस को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, आपकी लिस्ट खत्म ही नहीं हो सकती है। लोग कहते हैं कि लिस्ट नहीं है, मैं कहता हूं लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। जो पर्सन आपसे सामान परचेज कर रहा है, अगला टारगेट वो ही होना चाहिए कि सर
कल को आपके पास आ रहे हैं, परसों आपके पास आ रहे हैं, एक डे डिसाइड कर लीजिए, टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास आ रहे हैं, आपने ये जो मीटिंग है वो रखवानी है, तो आपको जो सारा कंसेप्ट है वो पता चल जाएगा। यानी कि अगर बिजनेस करना चाहते हैं, साथ के साथ में अगर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और इस काम में जो आपके कामयाब होने के जो चांसेस हैं, 80 टू 90% चांसेस जो है वो आपके बढ़ जाते हैं अगर आप इस तरीके से इनवाइट करते हैं। स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर पर रहकर काम करना चाहती हैं, उनके लिए। कोई भी वैसे तो कर तो कोई भी सकता है इसको, जिस दिन बाहर जाने का मूड नहीं है, घर पर बैठ के इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन जो काम करेगा भाई साहब, रिजल्ट उसी को मिलेगा यहाँ पर, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी चीज आती है, लर्न हाउ टू इनवाइट। लोगों को इनवाइट कैसे करना है। अगर आपका इनविटेशन अच्छा है तो पर्सन आपके साथ आसानी से ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, आपकी टीम का जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। लर्न हाउ टू इनवाइट। वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। हमें नहीं पता है सर कि ये किस तरीके से स्टार्ट करना होता है, इन चीजों के बारे में हमें नहीं, हम तो जी अनपढ़ लोग हैं, हमें नहीं पता जी किस तरीके से स्टार्ट करना है, राइट। आपकी टीम में बहुत सारे जो लोग हैं इसको पूछेंगे, हमें नहीं पता जी कैसे स्टार्ट करना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इजी स्टेप्स फॉर इन्विटेशन। इनवाइट करने के कुछ जो आसान से स्टेप्स होते हैं, राइट, उनके ऊपर हम जो बात है वो करेंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं स्टार्टिंग में, उनसे बात कीजिए, अच्छा सर आपका फेवरेट मूवी कौन सा है। अब वो कुछ ना कुछ तो आपको बताएगा, वो बोलेगा 3 इडियट्स, वो बोलेगा DDLJ या KGF, कुछ भी जो भी होगा वो आपको बताएगा कि सर आपका फेवरेट मूवी कौन सा है। आप उनसे पूछेंगे कि सर आपका फेवरेट मोबाइल कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, नॉर्मली पूछ सकते हैं कि सर फेवरेट मोबाइल कौन सा है, वो आपको बताएगा कि नहीं बताएगा। 100% बात करेगा ना मेरे भाई। जब आप सामने से कुछ पूछेंगे तो सामने से, यानी कि ये बातचीत शुरू करने का ये तरीका होता है कि हमने जो बातचीत है उसको शुरू करना है, कि किस तरीके से उसको शुरू कर सकते हैं। आप उससे पूछेंगे अच्छा सर आपका फेवरेट जो रेस्टोरेंट है वो कौन सा है, वो आपको बताएगा कि नहीं बताएगा। 100% बताएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप सिंपल क्वेश्चंस उनसे पूछना शुरू कर देते हैं तो आप उनको इजिली कन्वर्ट कर देंगे, इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो मंथली बजट है ग्रोसरीज का वो कितना है, जो घर का राशन वगैरह आता है उसका जो मंथली बजट है वो कितना है। अच्छा ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये क्या है बेसिकली, ये क्या चीज है बेसिकली। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपका जो फेवरेट मूवी है वो कौन सा है, आपने बताया कि सर KGF है, राइट, आपने बताया बाहुबली है, आपने बताया DDLJ है, आपने 3 इडियट्स बता दिया। तो मैं आपसे पूछा कि सर अच्छा ऐसा क्या है 3 इडियट्स में, ऐसा क्या है सर, बहुत अच्छी मूवी है, आमिर खान की मूवी है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, देखना चाहिए। तो मेरे को जब भी मौका मिलेगा मैं उस मूवी को देखने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी मार्केटिंग जो है वो मेरे साथ में कर दी है। अच्छा अब इसके लिए क्या आमिर खान ने आपको कोई पैसा दिया? नहीं, बल्कि आप थिएटर में जाके अपनी जेब से पैसे लगाकर वो जो मूवी है वो देख कर आए हैं। मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका फेवरेट मोबाइल कौन सा है, आपने बताया सर सैमसंग है, एप्पल है, वीवो है, ओप्पो है, शाओमी है, जो भी है। अब मुझे एक चीज बताइए, सैमसंग वालों ने आपको कोई पैसा दिया, एप्पल वालों ने आपको कोई पैसा दिया? नहीं। आपने बताया सर इसका स्क्रीन बहुत अच्छा है, इसका टच बहुत अच्छा है, मेमोरी बहुत अच्छी है, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, राइट। तो ये सारी जो तारीफें हैं वो आपने की, उसके लिए सैमसंग ने आपको कोई पैसा दिया? नो। लेकिन फिर भी आपने उसकी मार्केटिंग कर दी। अब मैंने आपसे पूछा कि सर आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, आपने अपने शहर का जो सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है उसका नाम बता दिया। और मैंने आपसे पूछा अच्छा वहां पर सबसे अच्छा क्या मिलता है, आपने बता दिया कि सर दाल मखनी बड़ा अच्छा मिलता है, राइट। आपने बता दिया कि सर जो पनीर लबाबदार है वो बहुत अच्छा मिलता है, शाही पनीर बहुत अच्छा मिलता है, बटर चिकन बहुत अच्छा मिलता है। तो मेरे को जब भी आपके शहर आने का मौका मिलेगा मेरे माइंड में यही रहेगा कि यार उन्होंने बताया था, उस सर ने बताया था कि ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मेरे ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि मैं उस रेस्टोरेंट में जाऊंगा और मैं वही खाना ऑर्डर करूंगा जो आपने मेरे को बताया था। ऐसा ही होगा ना, राइट। अब ये चीजें क्या है, अब मैंने आपसे पूछा कि आपका जो मंथली बजट है ग्रोसरी का वो क्या है, राइट, कि मंथ में आप राशन पानी के ऊपर कितना जो पैसा है वो खर्च करते हैं, राइट। आपका आंसर आएगा कि मे बी वो बोल सकते हैं कि सर 4,000, 5,000, 3,000, 6,000, 7,000, जो भी होगा वो आंसर जो है वो आपको देंगे।
तो ये जो सारी चीजें क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? व्हाट इज दिस माय डियर फ्रेंड? दिस इज सेल्स, दिस इज कंप्लीटली सेल्स। जी हाँ दोस्तों, सेल्स, एवरीवन इज एक्सपर्ट इन सेल। हर कोई सेल करने में एक्सपर्ट होता है। सेल्स मीन शेयर। लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग बेचना शुरू कर देते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, आप शेयर करेंगे वो सेल ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। जिस चीज के बारे में आपको पता है वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। वो डायलॉग आपने सुना होगा, कामयाबी के पीछे मत भागिए, काबिल बनिए। राइट, काबिल बनिए, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी। तो सेल्स के पीछे मत भागिए, सेल्स के पीछे मत भागिए, शेयर कीजिए। शेयर आप क्या चीज करेंगे? जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज होगा, यानी कि आप अपनी जो काबिलियत है प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, इंट्रो आईडी के बारे में, इंट्रो किट के बारे में, उसको शेयर कीजिए। सेल ऑटोमेटिकली आएगी। जब शेयर ही नहीं करेंगे कुछ भी, तो मुझे एक चीज बताइए, क्या सेल आएगी? हम बैठे देखते हैं, हम जाकर ही एकदम से उसको वो काटना शुरू कर देते हैं। आज सर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ये करेगा, वो करेगा। नो माय डियर फ्रेंड, आप शेयर करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने डेमो दिखाया, ऑटोमेटिकली सेल होगा। जब वो साइकोलॉजिकली आपके साथ में जुड़ेगा ना कि यार मेरे को भी यही प्रॉब्लम है, ऐसा ही प्रॉब्लम है, मेरे घर में भी ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये जो चीज है वो इस्तेमाल करना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली सेल होगा। आपने बीएमआई मशीन के ऊपर किसी को खड़ा कर दिया, आपका 90% काम हो गया। आप जानते हैं बीएमआई मशीन इतना अच्छा टूल है, आपने बीएमआई मशीन के ऊपर किसी को भी खड़ा कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली, अच्छा मेरे अंदर ये प्रॉब्लम था, मेरे को तो पता ही नहीं था। और बीएमआई मशीन वो बैग में डालना आसान है, किसी को भी खड़ा करना आसान है। मोबाइल पे उसको उसका हुलिया दिखा दीजिए कि भाई साहब आपकी बॉडी में ये जो चीजें हैं वो चल रही हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली, चाहे इंट्रो किट को सेल कीजिए, चाहे नॉर्मल प्रोडक्ट को सेल कीजिए, किसी भी चीज को सेल कीजिए। कौन कहता है कि रिजल्ट नहीं मिलता है? 100% रिजल्ट मिलता है मेरे भाई। लेकिन ये अगर हम करेंगे तभी ये जो चीजें हैं वो पॉसिबल हो पाएंगी। सेल मीन शेयर। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा जो सेल है वो आपका बनेगा। जितनी ज्यादा आपकी टीम शेयर करेगी उतना ज्यादा आपका जो सेल है वो बढ़ेगा। योर कन्वर्सेशन विल बी स्टार्ट नाउ। अब आपकी जो, जब आप शेयर कर रहे हैं तो आपकी जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी है, वो आगे बढ़नी जो है वो शुरू हो चुकी है। फ्रॉम वेयर यू परचेज दिस। अच्छा आपने ये कहां से खरीदा? आप ये कहां से खरीदते हैं? जो भी ग्रोसरी वगैरह है, जो भी सामान वगैरह है, कहां से खरीदते हैं? माय डियर फ्रेंड, एक सिंपल सी चीज है, बाय द फीलिंग्स एंड सेल द डिमांड। लोगों की फीलिंग्स जो है वो खरीद लीजिए। लोग कैसा फील कर रहे हैं। अब कोई सामने से पर्सन है, वो कहता है कि यार मेरे को जो है उसको फूड सप्लीमेंट के ऊपर कोई वो नहीं है, उसको जो ग्रोसरी वाला है उसको उसमें इंटरेस्ट है। आप जाके उसको फूड सप्लीमेंट के धक्के दे रहे हो, उसको वो परचेज करेगा? नो माय डियर फ्रेंड। उसकी जो फीलिंग है ना उसको समझिए। वो फीलिंग, एक पर्सन है गुस्से में बैठा हुआ है, आप जाकर उसको वहां पर इंट्रो आईडी के बारे में बताना शुरू कर दो, वो आपकी बात को सुनेगा। अभी उसका ध्यान अपनी बीवी के अंदर है जिससे वो लड़ाई झगड़ा कर कर आया। आप उसको इंट्रो किट के बारे में बता रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को समझिए। देखिए कि वो पर्सन आपकी बातों में इंटरेस्ट दे भी रहा है कि या नहीं। उसकी फीलिंग को समझिए, डिमांड सेल कर दीजिए। उसकी फीलिंग को समझिए कि उसकी फीलिंग क्या है, वो किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। आपको पता चल जाएगा जब आप उसको इंट्रो आईडी, इंट्रो किट, वेलनेस किट, डेली यूज किट, कौन सी किट आप उसको दिखा रहे हैं, या कौन सा प्रोडक्ट आप उसको दिखा रहे हैं, या उसको प्लान में इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है उसको। उसकी फीलिंग को समझिए, वैसी डिमांड उसको सेल कर दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, बाय द फीलिंग्स एंड सेल्स द डिमांड। ये बेसिक चीजें होती हैं। अगर इन चीजों को आपने समझ लिया, अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो बहुत कुछ जो है वो आप यहां पर कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों आशा है कि ये जो सेशन है आपको नॉलेजेबल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मेन बातें जो है, मेन बातों को जो है उनको समझिए बेसिकली, कि इनविटेशन देने के लिए हमें शेयर करना बहुत जरूरी है। लोग शेयर बहुत कम करते हैं, लोग कर ही नहीं पाते हैं। टीम से हम खुद ही लगे हुए हैं। हमारी टीम क्या कर रही है? वो डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। अपनी टीम को इंडिपेंडेंट बनाइए, टीम को इंडिपेंडेंट बनाइए, तो टीम जो है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेगी। राइट,
तो दोस्तों आशा है ये जो सेशन है ये आपको समझ में आया होगा। कल सुबह मॉर्निंग में जो हम सेशन करने जा रहे हैं वो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम यहां पर करेंगे। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अपनी टीम से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए इस मीटिंग में, राइट। मॉर्निंग के वेबिनार में इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, सिर्फ दो लोगों को, नए लोगों को यहां पर जरूर लेके आइए। अरे नए लोगों को ना सही, जो आपकी टीम के मेंबर हैं उन्हीं को लेके आइए। कम से कम आपके साथ साथ आपकी जो टीम के मेंबर हैं वो भी तो यहाँ पर आके कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे ना। तो माय डियर फ्रेंड, नए लोगों को जरूर लेके आइए, तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको 100% मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह 8 बजे जबरदस्त सेशन के साथ यहाँ पर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।